क्या टीम इंडिया ट्रैवल करेगी? टीम इंडिया अगर नहीं ट्रैवल करेगी, क्या रद्द अमल होना चाहिए आईसीसी का? लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है, और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। एक साहब, पाकिस्तान मेजबान है, पाकिस्तान ने मसला नहीं बनाया, मसला इंडिया ने बनाया है। पाकिस्तान तो मेजबान है, उसका मसला तो आपने बनाया, इंडिया ने। इंडिया आया पाकिस्तान आया नहीं 2023 में खेलने के लिए। स्पोर्ट्स की है नहीं बात, सिर्फ ये है कि जो रूलिंग पार्टी है भारत के अंदर, वो अपने वोट्स लेती है पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करके। तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है, क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्या टीम इंडिया ट्रैवल करेगी? टीम इंडिया अगर नहीं ट्रैवल करेगी, क्या रद्द अमल होना चाहिए आईसीसी का? और क्या इवेंचुअली हमें फिर यही दिखेगा कि हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? आपकी तरफ क्या, किस तरह का माहौल है इस वक्त, और आपको क्या लगता है? मुझे ये पूरा का पूरा चीज सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लग रहा है सवेरा, ऑनेस्टली। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं कि आखिर में पहले से इट वुड हैव बीन अ सरप्राइज अगर इंडिया 2023 एशिया कप में आता और फिर अभी मना कर देता तो सरप्राइज होता। ये एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट पिछले 10 साल से एक ही है, सेम है, देयर हैज बीन नो चेंज। एंड आई थिंक पीसीबी ने एक काफी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहां पर वो आप खुद एम्बैरेस होकर बैठे हुए हैं। इट इज गोइंग टू बी एन हाइब्रिड मॉडल फॉर पीसीबी, एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप होस्टिंग राइट से भी पीसीबी हट नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों ने करी है स्टेडियम के एक्सपेंसेस को लेकर आईसीसी के फंड से, वहां पर अगर आपने होस्टिंग राइट्स भी छोड़ दिए और उसका जो रेवेन्यू आता है वो भी छोड़ दिया, तो पीसीबी लगभग बैंक्रप्सी की तरफ पहुंच जाएगा, व्हिच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट मूव एट ऑल। और रही बात यह है कि इंडिया में हम सबका क्या ख्याल है, हम सब बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज नॉट बीन अलाउड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, एंड अभी तक मैच यहाँ पर सिर्फ दुबई में खेलने की बात हो रही है। साउथ अफ्रीका के रूमर्स थे, बट साउथ अफ्रीका में कोई ट्रूथ नहीं है। इट इज गोइंग टू बी इन दुबई, इन यूएई as far as Indian matches are concerned, और अभी भी But Vivek, sorry to cut you off, जो past sorry to cut you off Vivek, but जो past में इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया वो बायलैटरल्स के लिए था। हम बायलैटरल एक बायलैटरल टूर को हम आईसीसी इवेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। ये इतना शॉकिंग इस वजह से लग रहा है बिकॉज जब हम आईसीसी इवेंट की बात करते हैं तो हमने पास्ट में भी देखा कि जो मेंबर बोर्ड आईसीसी की चीजों को नहीं अग्री करता उनके खिलाफ सैंक्शंस होते हैं। सो एक आईसीसी इवेंट की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज है, ये तो आईसीसी का इवेंट है। सवेरा टू स्मॉल थिंग्स, टू स्मॉल थिंग्स। पहली बात कि हम बायलैटरल की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है, राइट। मैं 2023 में जब पाकिस्तान ने होस्ट किया और उसको हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका में खेला गया इंडिया के मैचेस, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान, जो 2 दिन तक चला लगातार, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बायलैटरल्स की तो यहाँ हम बात ही नहीं करें। दूसरी बात जो आपने कहा कि सैंक्शंस लग सकते हैं, आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ कहता है कि अगर गवर्नमेंट एडवाइस पे बीसीसीआई हो या कोई भी मेंबर हो, अगर वो ट्रैवल करने से मना करे तो उस पर सैंक्शंस लग नहीं सकते। इसी वजह से इंग्लैंड जिम्बाब्वे जाने से मना कर गया था, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका नहीं गया था, राइट। तो उसी सैंक्शन पे अब सवाल यह है कि यस पाकिस्तान के जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे से जाने को मना कर दिया था तो क्या किया था आईसीसी ने? कुछ नहीं कर, देवर नो सैंक्शंस, देवर नो सैंक्शंस नहीं थे, बट क्या किया था? हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे हम। एसोसिएशन चेंज नहीं हो सकते। सी द पॉइंट, तो उन्होंने गेम फोरफीट कर दिया था। अब पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में कौन सी टीम फोरफीट करेगी, पाकिस्तान फोरफीट करेगी या इंडिया फोरफीट करेगा? अगर इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी टीम फोरफीट करेगा, नुकसान इंडिया, पाकिस्तान और बाकी सभी मेंबर्स को है। और अब सबसे बड़ी बात यह है सवेरा, वी हैव टू अंडरस्टैंड, आई थिंक पीसीबी इन सब ने इसको एक इश्यू बना दिया है। बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिल रहा है। विवेक साहब, इशू नहीं बना हुआ। विवेक साहब, पाकिस्तान मेजबान है, पाकिस्तान ने मसला नहीं बनाया, मसला इंडिया ने बनाया है। पाकिस्तान तो मेजबान है, उसका मसला तो आपने बनाया, इंडिया ने। इंडिया आया पाकिस्तान आया नहीं 2023 में खेलने के लिए। मसला तो आपने बनाया, पाकिस्तान ने नहीं बनाया। सर मैं यहाँ इसमें एक चीज अगर अलाउ करें मुझे, तो आई वांट टू ऐड। जी सुमेरा सर, 2023 में तो हम भी नहीं गए, 2023 में हम नहीं गए तो 2025 में भी हम नहीं सर, हम 11 में आए, 13 में आए, 16 में आए। मसला आपने बनाया है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया मसला।
मसला पाकिस्तान ने नहीं बनाया, मसला बीसीसीआई ने बनाया ना। 11 में आए, 16 में आए, आप 23 में आए, आप 26 में भी आइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं तो आप भी आइए ना फिर। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नो इश्यूज ऑफ सेंडिंग देयर टीम टू इंडिया, दैट इज पाकिस्तान गवर्नमेंट्स इशू, दैट इज नॉट आवर कॉल। नहीं, बट विवेक जी सुमेरा को शामिल, जी सुमेरा आप क्या कहना चाह रही? क्यों नहीं की भाई, जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा? ये तो वेट करते हैं आखिरी टाइम का कि पाकिस्तान को इस तरह इस सिचुएशन में फंसा दें कि ऑप्शंस कम रहें। नजीब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफ़ा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है, और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करी है इस पे कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी, क्योंकि इस टाइम पे पूरी अवाम एक कौम बनी हुई है, और वो पूरी अवाम जो एक कौम बनी हुई है मोहसिन नकवी के साथ है। अब फैसला मोहसिन नकवी साहब को करना है कि आया मैं मतलब अपना झुकाव करूं हाइब्रिड की तरफ, या मैं खुल्ला मना कर दूं कि नहीं जी नहीं, वो तो टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान में होगा, गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे, बट हाँ, लेकिन फिर अगेन सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने? किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, एक पुलिस की गाड़ी साथ चल रहे जिसमें 2-3 पुलिस वाले बैठे हो, बेसिक क्राउड कंट्रोल करने के लिए। बेसिक जो होता है कि ठीक है सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग घेर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है विराट कोहली दिख गया, पाकिस्तानी क्यों इंडिया पे हो जाता है, विराट कोहली कल दिख जाए दिल्ली की सड़कों में तो पता लगा वो नेबरहुड पूरी कोलैप्स हो गई विराट कोहली के चक्कर में। होता है, हर जगह होता है यार, एवरीवेयर इट हैपेंस। बट ये कहीं नहीं होता कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी के साथ ऊपर हेलीकॉप्टर होगा और यहां पे इस तरीके से कमांडो चलेंगे, और इस तरीके क्यों उड़ेगा हेलीकॉप्टर यार? क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग। पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो आप सिक्योरिटी हमारी क्रिकेट टीम को दे दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया से लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए? जो दर्शक हैं, जो वहां पे देखने के लिए जाएंगे, जो फैंस हैं, उनको भी सिक्योरिटी दोगे? उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर नीचे कमांडो लगाओगे? और अगर सिक्योरिटी दोगे तो कौन देगा वो सिक्योरिटी? पुलिस देगी ना आपकी। पाकिस्तान को भी इस चीज का आइडिया है, तो पाकिस्तान कोई बच्चा तो नहीं है, कोई पागल तो नहीं है कि अगर आप लोगों को कह रहा है कि आओ, ऑब्वियसली वो सारी चीजों का ख्याल रखेगा। लेकिन बात ये है ही नहीं। बात यह है कि आप लोग पॉलिटिक्स में जो है ना पाकिस्तान को घुसेड़े हुए हैं, और पाकिस्तान की स्पोर्ट को घुसेड़े हुए हैं। आप लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, या पाकिस्तान की इकोनॉमी वो ऊपर जाए। तो जब आप पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के अंदर लेके आ रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एक हद तक आप ये चीज कर सकते थे, ये बयानियां भेज सकते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब पाकिस्तान के अंदर सारी टीमें आ चुकी हुई हैं, अब आप क्या कहेंगे? अब आप कुछ नहीं कह सकते। भारत की टीम को पाकिस्तान आने दिया तो आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपका वोट बैंक का बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपकी हुकूमत चली जाएगी। तो फिर ठीक है, फिर साफ आके लोगों को अपने ये बताएं ना कि बात स्पोर्ट्स की है नहीं, बात सिर्फ ये है कि जो रूलिंग पार्टी है भारत के अंदर, वो अपने वोट्स लेती है पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करके। और अगर इन्होंने इस दफा जो है भारत को पाकिस्तान ना भेजा या भेज दिया तो उनकी सारा वोट बैंक जो है वो तबाह हो जाएगा। तो इस तरह तो नहीं क्रिकेट चलती ना। आईसीसी को भी इस चीज का पता है, पूरी दुनिया के मुल्कों को इस चीज का पता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। आप एक टीम को, एक मुल्क को बिल्कुल डिप्राइव नहीं करते हैं। कोई पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई युगांडा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक लेगेसी है, पाकिस्तान ने जबरदस्त क्रिकेट प्रोड्यूस की, और जो दुनियाई क्रिकेट यहां तक पहुंची है ना, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, लोगों को एंटरटेन करती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने आज तक जो है ना लोगों को एंटरटेन करके चला है, चाहे वो अपनी अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस से, लेकिन लोग जुड़ते हैं, लोग टीवियों के सामने ग्लूड हो जाते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की वजह से, पाकिस्तान की टीम की वजह से।
तो अभी ये राइट टाइम है एक स्टांस लेने का। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को ये देखना है कि पाकिस्तान का नुकसान कम से कम क्या होगा। भाई हमने नहीं देखना कि पाकिस्तान का नुकसान 1000 करोड़ है, आपका ले जाए 1000 करोड़। हमें अपनी इज्जत और बका के आगे आप किसी का भी 1000 करोड़ नहीं चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। पाकिस्तान 4th रिचेस्ट बोर्ड है, अकेला पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, आपके ब्रॉडकास्टर भी डूबेंगे, आपके ब्रॉडकास्टर भी मर जाएंगे। तो वो भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। आप लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान इस पे इस्तेफा मानने नहीं लगा है। भाई आपको पाकिस्तान ही आके खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को एंटरटेन करना पड़ेगा, जिस तरह आप पूरी दुनिया की आवाम को एंटरटेन करते हैं ना। अब आपका वो टाइम आ गया कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की आवाम को एंटरटेन करें। और प्लेयर्स बड़ा प्यार बटोरेंगे यहाँ से। हमने हमेशा कहा है कि यहाँ भारत के प्लेयर्स के बहुत फैंस मौजूद हैं, वो देखना चाहते हैं विराट कोहली को यहाँ पे स्टेडियम्स के अंदर खेलता हुआ, छिक्के चौके मारता हुआ, रोहित शर्मा को खेलता हुआ। व्हाट्स द पॉइंट? अब आप ये कर रहे हैं कि वहां के कुछ लोग बैठ के ये बयानियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर्स ने रिजर्वेशन जाहिर किए हैं, प्लेयर्स नहीं आना। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। आप लोग प्लीज अपनी ये डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर प्लेयर्स का नाम लेना बंद करें, क्योंकि भारतीय प्लेयर्स को जितना हम जानते हैं वो हमेशा यही बात करते हैं कि बड़ा प्यार मिला है, बड़ी हॉस्पिटैलिटी मिली है, बड़ा मजा आया हमें पाकिस्तान के अंदर और हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये आप लोग हैं, ये आजाद साहब आपका क्या ख्याल है कि बातचीत अगर होगी तो कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि हम कोई हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसी पे कायम रहेंगे? देखिए, मैं विक्रांत भाई को सुन रहा था, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उसमें उन्होंने ये बात की कि भारत जो है डिफेंडिंग चैंपियन है, तो उसको आईसीसी यूं नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल ही साइड पे हो जाएं, आपको हाइब्रिड मॉडल निकालना पड़ेगा। आई थिंक पहले भी ऐसा हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया गालिबन कीनिया नहीं जाना चाह रहा था, और फिर जो वहाँ की जो साइड जिनके साथ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया, और अभी भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं बैकडोर डिप्लोमेसी के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, जिस तरह पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी करता है। पहले भी जब पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी की तो उसके अंदर जो फायदा था वो भारत की तरफ ही गया, और वो बैकडोर डिप्लोमेसी में जो तय पाया गया वो ये था कि भारत पाकिस्तान टेस्ट खेलने आएगा, वो नहीं आएगा। तो बैकडोर डिप्लोमेसी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वहां पे भी आपका स्टांस बहुत क्लियर होना चाहिए दिस टाइम अराउंड, बिकॉज ये देखिए प्लेयर्स के लिए भी अच्छा नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल बार बार मैं एज अ प्लेयर मैं अपना फोकस करना है, मैंने क्लाइमेटाइज होना है, जिस ग्राउंड में मैंने खेलना है, मैं उठ के जो है ना ट्रैवलिंग करके किसी और शहर किसी और मुल्क के अंदर जाऊं, मेरा करियर स्टेक पे है, टीम की परफॉर्मेंस स्टेक पे है, वहां जाके मुझे कंडीशन का पता नहीं है। आप प्लेयर्स के साथ भी इस तरह ज्यादती करते हैं। मसला क्या है, जब भारत की बाकी सारी टीमें यहाँ खेलने के लिए तैयार है, जब भारत कबड्डी भेज रहा है, फलाना भेज रहा है, तो क्रिकेट पे आके वो क्यों रुक जाता है? तो अच्छा, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं विक्रांत साहब, ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी हो रहा है पाकिस्तान में, तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही? एज वी स्पीक हामिद भाई, उनको भी यहाँ से परमिशन नहीं मिली है। अच्छा, जी, एज वी स्पीक पिछले 15 दिन से उनकी फाइल भी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रुकी हुई है। यहाँ पे 3 पड़ाव होते हैं ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ओके करता है, फिर एमईए करता है, फिर होम मिनिस्ट्री करता है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एज यूजुअल कर ही देता है, उसके बाद दूसरी पड़ाव पे रुकी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, राशिद भाई और अहमद भाई को मैंने सुना, एक चीज है, अब फ्रेंच है, मुझे फ्रेंच आती नहीं, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको कहते हैं फोर्स मेजोर। ये कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, और फोर्स मेजोर का जो मतलब होता है, अंग्रेजी की डिक्शनरी में वो लिखा है कि इट इज अ क्लॉज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन that allows parties to be relieved of their contractual obligations if an unforeseen event outside of their control prevents them from performing. तो जो अहमद भाई ने कहा ना, शहजाद भाई ने 96, इन्होंने बड़ी अच्छी बात, राशिद भाई तो उस वक्त आई थिंक शायद उस वर्ल्ड कप में थे ही, ऑस्ट्रेलिया और जब वेस्ट इंडीज नहीं गए थे श्रीलंका, उन्होंने कहा था। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तान के अंदर 2025 में चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है, तो उसके लिए सारी टीमें पाकिस्तान के अंदर जा रही है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया है जो बीसीसीआई है वो मना कर रहा है, और यही बात सुनकर जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको मिर्ची लग रही है। जो वहाँ के एंकर है तनवीर अहमद और बाकी के जो पैनलिस्ट हैं, उनको यही लग रहा है कि बीसीसीआई आईसीसी से भी बड़ा बोर्ड है और बीसीसीआई अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन बात सच ये है कि जो पाकिस्तान हमारे बॉर्डर के अंदर टेररिस्ट फैलाता है और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है देश के अंदर, उसकी वजह से ही ये पूरी गवर्नमेंट और बीसीसीआई डिसीजन लेती है कि हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली बार जो एशिया कप हुआ था वो भी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन हमने श्रीलंका के अंदर वो खेला था। और यह भी अब आईसीसी का इवेंट है, तो बड़ा इवेंट है, तो देखा जा रहा है। और जो पाकिस्तान है उसने अपना शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया है, और जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो 1 मार्च 2025 को खेला जाना है लाहौर के अंदर।
और उन्होंने इतनी सिक्योरिटी की वजह से सारे मैच इंडिया के लाहौर के अंदर ही शिफ्ट कर दिए। यहाँ तक कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर इंडिया पहुँचता है तो वो भी लाहौर में ही होंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। और आपको अगर ऐसी वीडियो पसंद है तो हमने 2 वीडियो और ला रखी है ऐसी की, तो वो ज़रूर देखें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपको चैंपियन ट्रॉफी की ऐसी और वीडियो देखनी है तो आई बटन के ऊपर क्लिक करें। ऐसी ही हमने एक और चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर अभी लेटेस्ट ही वीडियो अपलोड करी है, तो उसको भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें।